साइबर अपराधी तकनीक में निपुण होते हैं, उनकी तुलना में पुलिस प्रणाली तकनीक के मामले में पीछे है। पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र सिंघल ने कहा, यदि तकनीक के जानकार लोग और युवा मिलकर काम करे तो अपराध पर नियंत्रण किया जा सकता है और नागरिकों को साइबर फ्रॉड से बचाया जा सकता है। वह IIM में आयोजित एक प्रौद्योगिकी प्रस्तुतिकरण में बोल रहे थे। साइबर अपराध बढ़ रहा है, इसलिए इसका समाधान ढूंढने और इसे नियंत्रित करने के लिए एक साइबर हैक प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों ने दिन रात मेहनत करके ऐसे उपकरण बनाए जो नकली समाचार फैलाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग, डार्क वेब पर अश्लील सामग्री के प्रसार, मशहूर हस्तियों और भारतीय सरकारी अधिकारियों के नाम पर ऑनलाइन धोखाधड़ी और एयरलाइनों को नकली बम धमकी देने के लिए VPN और TOR जैसी प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग से निपटने में मदद करते हैं। CP ने कहा, इससे साइबर अपराध पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी। साइबर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस आयुक्तालय ने साइबर हैक प्रतियोगिता का आयोजन किया था। इस प्रतियोगिता के लिए एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, एडवांटेज विदर्भ, VNIT, IIM और इनफेड डिकोड ने सहयोग किया। साइबर हैकिंग प्रतियोगिता के लिए देश भर से 592 टीमों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 234 टीमों के प्रतियोगियों ने विभिन्न उपकरण बनाए और प्रस्तुत किए। इनमें से 20 टीमों का चयन अंतिम दौर के लिए किया गया है। मी नागपूर पोलीस आणि विशेषतः आमच्या आयुक्तांचं मनापासून अभिनंदन करतो की एक अतिशय चांगला हा कार्यक्रम हॅकॅथॉन सायबर हॅक या ठिकाणी त्यांनी ऑर्गनाइज केला आणि 5 प्रकारचे प्रॉब्लेम स्टेटमेंट फ्रेम केल्यानंतर ही अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की जवळपास 600 एंट्रीज त्याच्यावर आल्या। त्याच्यातनं 20 टीम्स शॉर्टलिस्ट केल्या आणि आज त्यातल्या 3घांना आपण या ठिकाणी पुरस्कार दिलेला आहे। या तिन्ही टीम्सचं मी अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो की त्यांनी मेहनत करून अतिशय चांगले सोल्युशन्स या ठिकाणी काढले।